नमस्कार दोस्तों, मैं बनौरी स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग बीच रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए कला संस्कृति का एक टॉपिक लगता है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो उसके लिए हम आप लोगों को बीच 20 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखना है और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है और आपको एक लास्ट क्वेश्चन लेके दिया दोस्तों। और आपने अभी तक शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको शुरू क्लासेज पर एक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है दोस्तों, और आपको डेली क्लास मिल रही है और आपको मॉडल पेपर मिल रहा है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप हमारा टारगेट है 10 के का, ठीक है, 10 के सब्सक्राइब कंप्लीट का। तो आप 10 के यूट्यूब फैमिली को कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपकी परीक्षा में 4 या 5 दिन आपके पास शेष है, तो हम आप लोग बीच टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहे हैं, डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रहे हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक वाइज क्लास नहीं देखी है तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो आज की रहने वाली राजस्थान के प्रमुख लोग देवता, ठीक है। तो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो हम आपको क्लास करवा रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है तेजाजी, ऑप्शन नंबर 2 है कबीर, ऑप्शन नंबर 3 है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 4 है गोगा जी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी, ठीक है। कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तेजाजी माने जाते हैं, ठीक है, तेजाजी। और तेजाजी का जन्म आपको ध्यान रखना है और तेजाजी का मुख्य तीर्थस्थल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? करनाल नागौर। और मुख्य तीर्थस्थल कौन सा है? हाँ, पर्वत नागौर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। अगला है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? ऑप्शन नंबर 1 है मल्लिनाथ जी, ऑप्शन नंबर 2 है अरबू जी, ऑप्शन नंबर 3 है तेजा जी, ऑप्शन नंबर 4 है देव जी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? हाँ, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट कर दो इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो, तेजा जी। कि तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी किनारे है, कि वह कौन से लोक देवता है जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका तेजा जी, ऑप्शन नंबर 2 है बाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 है मियाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 है मल्लिनाथ जी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 मल्लिनाथ जी, ठीक है। कि मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है। कि भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता है? ऑप्शन नंबर 1 है गोडवाड़ के मीनाओं के, ऑप्शन नंबर 2 है देवड़ा राजपूतों के, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर के चौहानों के, और ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर के सिसोदियों के। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा गोडवाड़ के मीनाओं के, ठीक है, गोडवाड़ के मीनाओं के। कि भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता है? गोडवाड़ के मीनाओं के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि पापू जी को अवतार माना जाता है। कि पापू जी को किन का अवतार माना जाता है? कि पापू जी को किन का अवतार माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शत्रुघ्न का, ऑप्शन नंबर 2 है लक्ष्मण का, ऑप्शन नंबर 3 है भरत का, और ऑप्शन नंबर 4 है राम का। दोस्तों, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मण का। कि पापू जी को किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निज्जा क्या है? कि निज्जा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रामदेव जी की पतरंगी पताका, ऑप्शन नंबर 2 है देवता का चढ़ावा, और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा आपका तलवार के समान युद्ध, और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या दे रखा है? मंदिर का गरीब ग्रह। तो निज्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? हाँ, निज्जा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। निज्जा क्या हो जाएगी? रामदेव जी की पतरंगी पताका। रामदेव जी की पतरंगी पताका। निज्जा क्या है? एक रामदेव जी की पतरंगी पताका है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट कर दो। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट कर दो। निज्जा क्या है? रामदेव जी की एक पतरंगी पताका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। हाँ, एक आपको निज्जा ध्यान रखना है और एक आपको ये पूछा जाता है कि जम्मा क्या है। जम्मा भी आपको पूछता है, जम्मा क्या है? जम्मा, ये भी ध्यान रख लेना जम्मा क्या है। तो जम्मा क्या है दोस्तों? हाँ, जम्मा रामदेव जी के नाम पर रात्रिकालीन जागरण होता है, उसे जम्मा कहते हैं, जम्मा। और जम्मा कब लगता है? भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को जम्मा लगता है, ठीक है। रामदेव जी का जो रात्रिकालीन जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं, जो कि भाद्रपद कालीन द्वितीया व एकादशी को बढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। और एक रामदेव जी के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी घोड़े का नाम क्या था? ये भी ध्यान रख लेना। रामदेव जी घोड़े का नाम क्या था? हाँ, रामदेव जी घोड़े का नाम क्या था? लीला। रामदेव जी घोड़े का नाम क्या था? लीला था। ये भी ध्यान रख लेना। रामदेव जी घोड़े का नाम क्या था? लीला था। ये भी आप ध्यान रख लेना। और रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। अगला है कि प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। कि प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। ऑप्शन नंबर 1 है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 2 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 है तेजा जी, ऑप्शन नंबर 4 है पब्बू जी। दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। अगला प्रश्न आपका है कि रुणिचा बाबा के रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत सम्मिलित है? कि रुणिचा बाबा के रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत सम्मिलित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है कामड़े पंथ, ऑप्शन नंबर 2 है नवल पंथ, ऑप्शन नंबर 3 है बैराग पंथ, ऑप्शन नंबर 4 है नाग पंथ। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 कामड़े पंथ, ठीक है। कि रुणिचा बाबा के रामदेव के अनुयायी किस पंथ के हैं?
कामड़े पंथ के हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि खिचड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। गजब का क्वेश्चन है कि खिचड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 है पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 है तेजा जी, ऑप्शन नंबर 4 है हड़बू जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, कि खिचड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, गोगा जी का है। अगला प्रश्न आपका है कि गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गो गो कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है वह किस जिले में जन्मी। गजब का क्वेश्चन है कि गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है वह किस जिले में है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि यह कहावत किसके बारे में है, गोगो जी के बारे में सर जी। कि गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो कहावत गोगो जी के लिए। तो गोगो जी का जन्म किस जिले में हुआ, हाँ चुरू जिले के अंदर हुआ गोगो जी का जन्म, ददरेवा चुरू। ठीक है, ददरेवा चुरू के अंदर हुआ, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आ रहा है कि हाँ अगला है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर 1 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 है पब्बू जी, ऑप्शन नंबर 3 है संत पिपा जी, ऑप्शन नंबर 4 है जसनाथ जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। ठीक है, कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेहा की रावले में उल्लेखित है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेहा की रावले में उल्लेखित है। गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है गोगा जी, और ऑप्शन नंबर 2 दे रखा आपका रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 3 है तेजा जी, ऑप्शन नंबर 4 है हड़बू जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। ठीक है, कि गोगा जी की बहादुरी करते बिट्टू मेहा की रावले में उल्लेखित है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि पगल्या किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है। गजब का क्वेश्चन है कि पगल्या किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 1 है गोगा जी का, ऑप्शन नंबर 2 है रामदेव जी का, ऑप्शन नंबर 3 है तेजा जी का, ऑप्शन नंबर 4 है हड़बू जी का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी का। ठीक है, कि पगल्या किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है, रामदेव जी का। ठीक है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रख लेना है। आप 1-2 क्वेश्चन ध्यान रख लीजिए। जम्मा किसे कहते हैं, जम्मा रात्रिकालीन जागरण को कहते हैं, और नेजा हो गया रामदेव जी की बजरंगी पताका, और लीला हो गया रामदेव जी का घोड़ा, और पगल्या किसका प्रतीक है, किस लोक देवता प्रतीक है, रामदेव जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि नीली घोड़ी किस लोक देवता की है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, नीली घोड़ी किस लोक देवता की है। हाँ, नीली घोड़ी किस लोक देवता की है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 3 है तेजा जी, ऑप्शन नंबर 4 है हड़बू जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। कि गोगा जी की सवारी कौन सी घोड़ी है, नीली घोड़ी की सवारी है गोगा जी घोड़ी। ठीक है, गोगा जी की घोड़ी है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो गोगामेडी चारों जो जंगल फैला जाता है उसे क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं, ओरण या फिर वनी कहते हैं। गोगामेडी चारों जो वन फैला होता है उसे क्या कहते हैं, हाँ और ओरण या फिर वनी खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और गोगो जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है जिस पर एक मूर्ति स्वरूप एक पत्र पर सर्प की आकृति अंकित रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और गोगा राखड़ी किसे कहते हैं, जो 9 गांठों वाली जो गोगा जी के नाम की राखी बन जाती है। जो किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगो जी के नाम हलो व हाली को गोगा राखड़ी बनता है, उसी गोगा राखड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि गोगामेडी किस जिले में है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, गोगामेडी किस जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 है चूरू, ऑप्शन नंबर 2 है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर 4 है झुंझुनू। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़। और गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, ददरेवा चूरू के अंदर हुआ, और गोगामेडी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर 1 है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर 2 है जाम्बू जी, ऑप्शन नंबर 3 है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर 4 है हरिदास जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 हड़बू जी। ठीक है, कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, हड़बू जी का है। अगला प्रश्न आपका है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई, पूछा आपको, हुई या नहीं, नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 1 हड़बू जी, ऑप्शन नंबर 2 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 4 है बाबू जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 हड़बू जी, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई। अगला प्रश्न आपका है कि बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। गजब का क्वेश्चन है, बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है ठिकरिया गांव, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुरिया गांव, ऑप्शन नंबर 3 है कोल्लू गांव, ऑप्शन नंबर 4 है पांचोटा गांव। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 कोल्लू गांव। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, कोल्लू गांव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की है। मोस्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर 2 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 है पब्बू जी, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका हड़बू जी। तो सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की हो जाएगी, सबसे पुरानी या फिर सबसे बड़ी पूछ ले, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी व सबसे बड़ी फड़ है। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ के अंदर 335 गीत हैं। ये भी पूछ सकता है आपको, देवनारायण जी की फड़ के अंदर कितने गीत हैं, 335 गीत है। और हाँ 335 गीत है, जो लगभग 1200 पृष्ठों में 15,000 विभक्तियों में है। 1200 पृष्ठों के अंदर आप गोगो जी की देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ है, जो कि 335 गीत है और लगभग 1200 पृष्ठ है और 15,000 पंक्तियाँ है, 15,000 पंक्तियाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और
गुर्जरों भोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र के साथ पटका वाद्य किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। गुर्जर भोपों के द्वारा, गुर्जर भोपों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गुर्जर भोपों के द्वारा फड़का वाद्य किया जाता है, ठीक है, वाचक किया जाता है। और किस यंत्र के द्वारा? जंतर यंत्र के द्वारा, ये आपको ध्यान रख लेना है, जंतर यंत्र के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है? कि लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर। हाँ, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर देना, और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन रही है ये भी मैं कमेंट करके जरूर देना। और आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए दोस्तों। चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे जो हमारी अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको जो भी क्लास रहे उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, बंदे चुरू क्लासेज के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद।